हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। हमारी फैमिली बच्चे एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो गई, एक प्यारे से दिन की भी शुरुआत हो गई। तो आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, आपके घर में खुशियां बनी रहें, आप लोग यूं ही तरक्की करते रहें। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। तो बस सुबह के काम शुरू हो गए हैं और ये कम्बल हमने निकाला है, तो इसमें अभी हमने टाँके नहीं लगाए, तो खोल में कम्बल इकट्ठा हो जाता है, तो उसे एक सा करना बहुत मुश्किल होता है अकेले के लिए। तो हस्बैंड जी बोला चलो हम एक तुम्हारा एक सा करवा देते हैं। वैसे हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती रोज़ में, हमारे अलग से निकले हुए, लेकिन बेटा आया हुआ है तो उसके लिए निकाला था। तो बस अब इसको हम एक से गरी करके रख रहे हैं। तो वो तो अभी सोया हुआ है, तो उसको तो जगाना बाद में होगा। पहले अपना सारा काम निपटा लेते हैं। कहीं आज हमको बहुत जल्दी जाना है, तो पहले सुबह के सारे काम निपटा लेंगे, उसके बाद फिर और तैयारी करेंगे। तो बस हम बिस्तर एक सा कर देते हैं और अभी इधर झाड़ू वाड़ू लगानी है, सारे काम करने हैं। अभी तो सुबह के बहुत काम हो जाते हैं, झाड़ू पोंछा, ये काम तो बहुत ज़रूरी है। और सर्दी भी बहुत पड़ने लगी है, तो कहीं जाना हो तो और भी मुश्किल होता, लेकिन आज जाना बहुत ज़रूरी है कहीं। तो बस तैयारी कर लेते हैं। पहले सभी जगह झाड़ू लगाएंगे, पोंछा लगाएंगे, तब जा कर के कुछ काम आगे बढ़ेगा। बहुत काम रहता है अकेले के लिए, फिर और भी ज़्यादा काम हो जाता है। तो हस्बैंड जी तैयार होकर के गए हैं कहीं उनको प्रसाद लेना है, तो जाएंगे। हमारे मायके के स्टैंड पर वहीं मिलता है, यहीं का। हमारे गांव में वैसा प्रसाद नहीं मिलता है। बर्फी वगैरह, लड्डू कुछ लेना हो तो जिस चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इसीलिए वो वहाँ गए हैं। तब तक हम अपना काम निपटाते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। हाथ पाँव में भी इतनी सर्दी है कि सुन्न पड़ जाते हैं, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो बस हम अपना काम निपटा रहे हैं। पहले सभी जगह झाड़ू लगाएंगे, तो उधर पोंछा भी लगाना है। सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी निपट जाए। वैसे भी धूप नहीं निकल रही, तो समय का पता ही नहीं चला। समय तो बहुत हो गया, लेकिन ठंड के मारे कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा है। और ये लग रही है कब धूप निकलती है, मुश्किल दिख रहा है कि आज धूप निकले। लेकिन चलिए, झाड़ू वगैरह लग जाती है, फिर पोंछा भी लगाना है। अकेले के लिए बहुत काम होता है। झाड़ू लगा ली है हमने सभी जगह अच्छे से, और अब हम पोंछा लगा के फिर नहाएंगे। तो हमने पोंछा लगा लिया है, और देखिए अब हम नहा करके निपट गए हैं। और बस अब चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। बस नाश्ता पानी बना लेंगे और फिर चले जाएंगे कहीं। आज बहुत ज़रूरी जाना है। कपड़े भी हमने धुल करके डाल दिए हैं, क्योंकि अभी थोड़े से निचुड़ जाते हैं। तो वो तो आ भी गए। हमको इतना काम करते करते टाइम निकल गया कि वो वापस भी आ गए हैं प्रसाद लेकर के। तो बोल रहे हैं जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। तो वहाँ जाना और फिर आना, फिर शाम हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो बस हमारा भी काम निपट गया है। हमने नहा लिया है, इधर हमने पूजा भी कर ली है, तुलसी मैया को ढाल भी दिया है, उन पर जल अर्पित कर दिया है। तो बस हमारा काम निपट गया। बस हमको तैयार होना है, उसमें भी तो बहुत टाइम लग जाता है। तो बस बेटे ने भी नहाया, उसके बाद हम तैयार होकर के निकल आए हैं। और देखिए बस हम अपने गांव से निकल गए हैं। लेकिन मौसम में देखिए अभी कोई अंतर नहीं आया, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। बहुत सर्दी है आज, इतनी सर्दी है, काटने वाली सर्दी है आज। तो भाई देखिए सभी जगह धुंध छाई हुई है।
बाइक में थोड़ी सी हवा कम लग रही है तो यहाँ चेक करवा लेते हैं जी। हमारे गांव से थोड़ी ही दूर पर बस स्टैंड पड़ता है तो वहीं आ गए हैं। तो बस यहाँ थोड़ी सी हवा चेक करवाएंगे और उसके बाद चलेंगे। जाना तो थोड़ी ही दूर है लेकिन जाना तो है। हस्बैंड जी को अपने मामा जी की यहाँ जाना है। वहाँ हमारे जो देव हैं उन पर जाना है। बेटा आया हुआ है तो उसको ज़रूर ले जाना चाहिए। साल में कम से कम एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। तो इस टाइम आ गया है तो अब हो कर के आएंगे। फिर बहुत टाइम के बाद आएगा और आएगा तो टाइम कभी मिलता कभी नहीं मिलता। इस टाइम मिल गया है तो हमने सोचा चलो हो कर के आते हैं। यहाँ थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं। यहाँ बिल्डिंग मटेरियल का सामान मिल जाता है। थोड़ा बहुत खाने पीने का भी सामान मिल जाता है और भी थोड़ी सी चीज़ दुकानें वगैरह रखी हुई, पेट्रोल वगैरह जी सारी चीज़ें। जैसे बाइक सुधरवानी हो तो वो भी है। अस्पताल एक छोटा सा, ये सारी सुविधाएँ आप यहाँ हैंगी। कोई दिक्कत नहीं होती है ज़रूरत के समय। तो बस अब हमने हवा चेक करवा ली है, निकल गई थी तो बस अब चलते हैं। जी बढ़िया सही बात है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है। तो हम तो आज साल ही निकाल करके आए हैं। एक दिन गए थे तो उस दिन बहुत सर्दी लगी थी। जिस दिन अपनी नंद जी के यहाँ गए थे उस दिन बहुत सर्दी लगी थी। और देखिए ये पुल है और देखिए कहीं भी धूप का नाम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकली और बहुत तेज़ हवा चल रही है। लेकिन जाना था तो बस चल दिए वहाँ के लिए। तो बस अब यहीं से मुड़ जाएंगे, थोड़ी दूर आगे जा कर के। और बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर ही जाना है। लेकिन हस्बैंड जी अपने मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। वहाँ जा कर के तो देखियो मंदिर पर तो वीडियो बना लेते हैं लेकिन किसी के घर जाने पर अच्छा नहीं लगता। तो बस अब हम यहाँ से मुड़ गए हैं और ये नहर है, इसी से पानी वगैरह लगता है। और फसल भी अब पानी योग हो गई है। देखिए कितनी अच्छी फसल है, देख करके बहुत अच्छा लगता है। फसल के लिए तो ये ठंड बहुत अच्छी है लेकिन इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता। बस खाना खा लो, नहा लो, कपड़े धो लो, बस इसके अलावा कुछ भी काम नहीं होता है। तो बस हम पहुंच गए हैं। देखिए मंदिर थोड़ी दूर है। हस्बैंड जी आगे आगे निकल गए, हम जा रहे हैं पीछे पीछे, क्योंकि वे लोग तो जल्दी निकल जाते हैं। हमको निकलने में दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। मेड़ो ऊंची नीची है तो कतौर फल लगे। वैसे से उगे नहीं। लाइट नहीं लगी वो डब्बा लगा रखो उनमें। नहीं वो मोड़ा आ रहा पता चल जाए। कल वाला जनरल चला थे राम जी, लाइट साइट लगी। लाइट को पता नहीं, हम तो डब्बा लगा लाइट लगी है शायद, लगी है लाइट की। अर्थ लाए शायद डब्बा बनाओ डोरी हैं। और जो का है जो नकली पाइप मोटर है। चलो 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 निकल। बच्चों भरो कहाँ में तू जो मचा के धर जात जो मचा दो ये पतली दो ना। खाना पीना चलो
हाथ पैर तो धो लिए हैं। अब चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ 2-3 मंदिर साथ में एक का रास्ते महाराज का बना, और भी बने हैं छोटे छोटे से जी मणियाँ बनी हैं और वो मंदिर बना हुआ है। तो बस अब सीधे मंदिर पर पहुँचते हैं। वहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध नरसिंह महाराज का मंदिर है जी। तो देखिए बस पहुँच गए हैं। वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार भी मिल गए हैं। जो हमारे हस्बैंड जी हैं उन्हें मामा जी के बेटे का बेटा है, तो भतीजा हुआ, तो वो भी मिल गया है। तो वो एक दिन पहले हमारे घर आया था, तो आज हमको यहाँ मिल गया है। तो बोल रहे थे कल और आज दोबारा मिल गए हैं। आने के जल्दी मिले जे जल्दी चुनाव हो जाए, सब भूले नहीं हो रहा था। तो हम अपने बेटे से भी बोल रहे थे क्योंकि वो कम मिलता जुलता है तो कम पहचानता है। तो हम कह रहे थे देखिए कल मिले थे, आज फिर मिल गए हैं, तो अच्छी तरह से एक दूसरे को पहचान लो, तुम लोग भाई भाई हो। तो बस वही हंसी मजाक में बात चल रही थी। और आ गए हैं मंदिर। तो बस आप चढ़ाएंगे प्रसाद। यहाँ लेडीज अंदर नहीं जाती, यहाँ केवल जेंट्स अंदर जा सकते हैं। चबूतरा जो बना हुआ उस पर भी नहीं चढ़ती, होगा कुछ पता नहीं। तो बस नीचे से ही लेडीजें पैर छू लेती हैं। हस्बैंड जी और बेटा अंदर जाएगा, वो ही पूजा करेंगे। हमेशा आते, साल में वैसे एक बार आते हैं। बच्चा घर में हो या शादी हो तो यहाँ जरूर आते। बच्चा होने के बाद आते हैं तो उस टाइम भी इनको पूजा जाता है, और शादी होती है उस टाइम भी पूजते हैं। तो इसी तरीके की एक परंपरा है। और यहाँ केवल अंदर जेंट्स जा सकते हैं। पहले तो यहाँ चबूतरा ही था, तो अब यहाँ कुछ लोगों ने इसको अच्छे से मंदिर बनाना शुरू कर दिया है। तो बस हस्बैंड जी अंदर पूजा कर रहे हैं। यहाँ पुजारी वगैरह नहीं रहता, अपने हाथ से भी चढ़ा सकते हैं। वो जो बाहर बैठा था एक इंसान, उनमें से एक तो वो लड़का नहीं, वो एक और जन थे, वो भी यहाँ अंदर पूजा करते हैं, लेकिन वो हर आदमी की नहीं करते हैं। आज यहाँ कुछ होने वाला होगा तो उसी के लिए वो तैयारी कर रहे थे। तो बस वहाँ प्रसाद चढ़ा करके आए हैं। जो नारियल भी उनके ऊपर ऐसे ओसार करके आते हैं, फिर इसको फोड़ते हैं, उसमें से फिर बाद में इसको चढ़ाएंगे। जैसी परंपरा चली आई है उसी तरह से हम लोग भी करते आए हैं, जैसा हमको बताया गया है। भाई अपन तो कुछ नहीं जानते हैं, जैसी होती आई है उसी तरीके से हम भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही सिद्ध स्थान है यहाँ। कहते हैं जो भी अपनी मन की मन्नत मांगो तो जरूर पूरी होती, क्योंकि ये कहते हैं ये देवी पुत्र हैं, माँ दुर्गा के पुत्र हैं। तो बस हम तो यही सुनते आए हैं और यही जानते आए हैं। तो बस यहाँ पूजा करके फिर हमको एक स्थान और है गांव में अंदर, मामा जी के बिल्कुल बाहर है, तो उधर भी जाएंगे। तो पहले इधर चढ़ा लेते, लेकिन उधर जाकर हम वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ मामा जी के घर वाले भी रहते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। तो बस यहाँ अच्छे से इनकी पूजा हो गई है। और अपने बेटे को हम साल में एक बार ज़रूर लेकर के आते, क्योंकि बाहर रहता है तो हर समय उसको आना जाना तो होता नहीं है। तो बस जब भी टाइम मिलता है तो लेकर के ज़रूर आते हैं। और जिसका काम हो जाता है तो इसी तरीके के घंटे चढ़ा जाते हैं। तो ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी इनको क्या करते हैं, उतार करके इनको बेच देते हैं। वो जो पैसा आता है वो मंदिर में लगा देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो जाती तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा टंगे हुए थे पहले तो, लेकिन अब उनके कुछ निकाल दिए गए हैं और वो पैसा मंदिर में ही लगा देते हैं। उनमें कुछ काम होता है तो उसमें लगाते हैं। तो बस यहाँ आकर के मन को बहुत सुकून मिला है, मन की इच्छा पूरी हो गई। और बस उसके बाद वहाँ भी गांव के अंदर गए हैं। गांव के अंदर से बस जो ऊपर भी चढ़ाया, थोड़ी देर उनके यहाँ भी बैठे मामा जी के यहाँ, और उसके बाद घर के लिए चल रही है। क्योंकि आज सर्दी ज़्यादा है तो हल्की सी धूप निकलनी शुरू हुई, बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल शरीर को भी नहीं लग रही है, लेकिन निकली है थोड़ी थोड़ी सी। और रास्ता देखिए कितना सुंदर लगता है, यहाँ हरे भरे खेत। किसान को तो बहुत ही सुकून मिलता है। गेहूँ, सरसों, चना, मटर सारी चीज़ें हो गई हैं। तो बस देखिए हवा से कैसे बाल हो गए। और ससुराल में जाओ तो फिर पर्दा भी करनी पड़ती है, तो बाल तो हमारे बहुत ख़राब हो गए हैं। तो बस अब सीधे घर के लिए चलते हैं।
और गांव के रास्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं, बड़े दचका लगते हैं। भाई देख कितने गड्ढे हैं, कहीं कहीं तो पानी भी भरा हुआ है। इतनी प्रॉब्लम होती है रास्ते में इस तरीके से चलने में, कहीं कहीं तो ये लगता है कि गिर ना जाए, इतनी ज़्यादा परेशानी होती है। और अब आ गए हैं रोड पे, तो रोड बहुत अच्छा है हमारे यहाँ का। बस ये चीज़ अच्छी है, मेन रोड बहुत बढ़िया है। देखिए आप सामने कितना सुंदर रोड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। राधे राधे।